बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 14 फरवरी 2023 है, दिन है जी ट्यूसडे, मंगल का। 356 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। ब्रसल्स में नेटो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। मीटिंग के आगाज़ पर नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने मीडिया नुमाइंदों से क्या गुफ्तगू की, ये सुनिए, उसके बाद बात करें। And we see no signs that President Putin is preparing for peace. What we see is the opposite. He is preparing for more war, for new offensives and new attacks. So it makes it just even more important that NATO allies and partners provide more support to Ukraine, and we will meet later on today in the US-led contact group for Ukraine and address the urgent needs for increased support to Ukraine. Not least the need to provide more ammunition. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की, जिन्होंने ये बताया कि एक तो यूक्रेन की मदद इमदाद और दूसरा डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से नेटो ममालिक के डिफेंस मिनिस्टर्स सर जोड़ने वाले हैं ब्रसल्स के अंदर। और ऑलरेडी ये मीटिंग, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। नेटो के चीफ ने यह भी कहा कि रशिया एक नई जंग का आगाज कर चुका है। नई जंग क्या है, डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। बहुत सारे व्यूवर्स गुज़िश्ता वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में पूछ भी रहे थे कि मैदान जंग की सूरत हाल बताएं, तो मैदान जंग की सूरत हाल आपके सामने रख दूं। मैदान जंग, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि अब ईस्टर्न यूक्रेन और सदर्न यूक्रेन मैदान जंग नहीं, बल्कि डॉनबास रीजन से लेकर मोल्दोवा जो कंट्री है वहां तक और मोल्दोवा से लेकर बेलारूस तक जंग ही जंग की खबरें हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ईस्टर्न यूक्रेन की। ये वीडियो नजर आ रही होगी आपको, ये वागनर की जानिब से ये वीडियो जारी की गई और वागनर ने बताया कि हम बखमुत के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। एक और की टाउन बखमुत के करीब वो कैप्चर कर लिया, कंट्रोल कर लिया वागनर ने। वागनर के इस वीडियो जारी करने के एक रोज के बाद रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से भी, जो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान हैं, उन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि बखमुत, ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है, ये दरमियान में आपको बखमुत नजर आ रहा है। और आपको ये नजर आ रहा होगा कि तीन साइड से जो वागनर के फाइटर्स हैं उन्होंने बखमुत को घेर रखा है। और वागनर आने वाले चंद दिनों और चंद घंटों के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि बखमुत को वागनर्स की जानिब से कंट्रोल कर लिया जाएगा। अब इस खबर को जिस तरह से वेस्टर्न मीडिया और यूरोपियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो टोटली डिफरेंट है। वेस्टर्न मीडिया और यूरोपियन मीडिया वागनर और रशिया के हवाले से रिपोर्ट कर रहा है कि इन दोनों के बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं और वागनर की विक्ट्री को, वागनर की फतूहात को इस तरह से रशिया की जानिब से क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है, जिसकी शिकायत जो वागनर के चीफ हैं येवगेनी प्रिगोजिन, उनकी जानिब से इसकी शिकायत भी की जा रही हैं। पहले भी सोलेडार की बैटल जब वागनर ने जीती थी तब भी वागनर के चीफ की जानिब से, वागनर के सरबराह की जानिब से इस तरह की शिकायत बहरहाल रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को लेकर सामने आई थी। लेकिन इन शिकायत को एक बड़ा रंग, एक डिफरेंट रंग देना यूरोपियन मीडिया और वेस्टर्न मीडिया का बहरहाल काम है, तो वो अपने काम में लगे हुए हैं। और रशिया के ट्रूप्स, वागनर और चेचन्स जो हैं उनकी पेशकदमी जारी है। सदर्न यूक्रेन की बात करें तो ना सिर्फ ज़ेपरेजिया और खिरसन बल्कि स्नेक आइलैंड और ओडेसा की साइड पर भी रशिया की शेलिंग, फायरिंग रिपोर्ट हो रही है। एक जो ऑफिशियल हैं यूक्रेन के, उन्होंने अपने टेलीग्राम अकाउंट पर लिखा कि कोई मिनट, कोई लम्हा और कोई इंच ऐसा नहीं जहां पर जिस वक्त रशिया के हमले रिपोर्ट ना हो रहे हों। ये है रशिया का न्यू ऑफेंसिव और ये है रशिया की न्यू वॉर, जिसका जिक्र नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग कर रहे थे। और यहां तक महदूद नहीं, आपको मालूम है कि 2-4 रोज कबल रशिया की जानिब से हैवी किस्म की स्ट्राइक्स पूरे यूक्रेन के रीजन्स के ऊपर भी की गई। और मोल्दोवा की जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोल्दोवा के प्रेसिडेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रेड अलर्ट, हाई अलर्ट जारी किया अपने मुल्क में। और स्पेशली जो ट्रांसनिस्ट्रिया है, ये आपको नजर आ रहा होगा, येलो कलर का जो आपको स्ट्रिप नजर आ रही है, ये ट्रांसनिस्ट्रिया का इलाका है। ये मोल्दोवा जो कंट्री है
उसके अंदर ट्रांसनिस्ट्रिया एक ऑटोनोमस रीजन है, आज से नहीं बल्कि 90s से, जब सोवियत यूनियन टूटा था तो जहां बहुत सारे इलाकों के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल पड़ी थी कि हमें रशिया के साथ शामिल होना है या फिर हमें एक अलहदा मुल्क बनाया जाए, तो ट्रांसनिस्ट्रिया भी उसी तरह का एक इलाका था जहां पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल पड़ी थी। और इस जंग के दौरान भी ट्रांसनिस्ट्रिया के अंदर जो सेपरेटिस्ट हैं, जो एथनिक रशियंस हैं, उनकी जानिब से व्लादिमीर पुतिन को मुखातिब करके कहा गया था कि हम आपके ऑपरेशन के टुवर्ड्स ट्रांसनिस्ट्रिया आने का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस इलाके के अंदर जो ट्रांसनिस्ट्रिया का इलाका है मोल्दोवा का, यहाँ पर रूसी पीस कीपर्स भी तैनात हैं। तो मोल्दोवा की सदर ने इंपॉर्टेंट और हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने अवाम को यूरोपियन कंट्रीज और नेटो ममालिक को मुखातिब करते हुए कहा कि रशिया, हमारी इंटेलिजेंस है कि रशिया जो है प्लान कर चुका है हमारे मुल्क के अंदर एक हंगामी सूरत हाल पैदा करने की। रशिया प्लानिंग कर चुका है ट्रांसनिस्ट्रिया को हमारे से हथियाने की, रशिया प्लानिंग कर चुका है। और इस प्लानिंग के अंदर शामिल होंगे रशिया के कुछ तखरीबकार होंगे, ना सिर्फ रशिया बल्कि सर्बिया और बेलारूस के तखरीबकार भी इस कार्रवाई के अंदर, अकॉर्डिंग टू मोल्दोवन प्रेसिडेंट, इस कार्रवाई के अंदर बेलारूस और सर्बिया और रशिया के जो तखरीबकार हैं वो शामिल होंगे, जो कि हंगामी सूरत हाल पैदा करेंगे मोल्दोवा के अंदर और स्पेशली ट्रांसनिस्ट्रिया के अंदर, ताकि रशिया अपने ऑपरेशन को टुवर्ड्स ट्रांसनिस्ट्रिया ला सके। अब ये जो मोल्दोवा की प्रेसिडेंट हैं, इनका टिल्ट टुवर्ड्स यूरोपियन यूनियन, टुवर्ड्स नेटो है। और ये हर मीटिंग के अंदर जो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं वहां पर आपको मोल्दोवा की रिप्रेजेंटेशन नजर आएगी। अब मोल्दोवा की प्रेसिडेंट की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रशिया ने, क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि बिल्कुल गलत और झूठी बातें की जा रही हैं और इस तरह का कोई मंसूबा रशिया का नहीं है मोल्दोवा में इस तरह की सूरत हाल पैदा करने का, हंगामी सूरत हाल पैदा करने का। और क्रेमलिन की जानिब से कहा गया कि अगर ये मंसूबा होगा तो ये यूक्रेन का मंसूबा होगा। मैं आपको याद करवा दूं कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जब रिसेंटली उन्होंने यूरोपियन यूनियन की पार्लियामान से खिताब किया तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 2-3 मिनट जो उनकी तकरीर थी उसके अंदर मोल्दोवा का जिक्र करते हुए एक इंटेलिजेंस शेयर की कि हमारी इंटेलिजेंस है। और यही बातें मोल्दोवा की प्रेसिडेंट ने रिपीट की जो कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूरोपियन यूनियन की पार्लियामान से खिताब के दौरान कर चुके हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी यही बातें की थी कि हमारी इंटेलिजेंस है कि रशिया, बेलारूस, सर्बिया के जो तखरीबकार हैं वो मोल्दोवा के अंदर इस तरह की तखरीबकारी करेंगे ताकि अपने ऑपरेशन को टुवर्ड्स ट्रांसनिस्ट्रिया लाया जा सके। और ट्रांसनिस्ट्रिया के अंदर इस तरह की डिमांड एक बार फिर से बहुत ज़ोरों शोर से सर उठाएगी, जिसको देखते हुए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन डॉनबास की तरह ट्रांसनिस्ट्रिया को भी रशिया का हिस्सा डिक्लेयर करने के लिए एक डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हैं। और ट्रांसनिस्ट्रिया के अंदर भी इसी तरह के ऑपरेशन का आगाज रशिया की जानिब से किया जा सकता है। तो रशिया के क्रेमलिन के जो तर्जमान हैं उन्होंने कहा कि ये तखरीबकारी उस बंदे की है जिसने गुज़िश्ता हफ्ते इस तरह की बातें की जिनको रिपीट किया मोल्दोवा की प्रेसिडेंट ने, हमारा इस तरह का कोई मंसूबा नहीं। लेकिन मैं आपको याद करवा दूं कि 2 हफ्तों कबल रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लैवरोव ने एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि मोल्दोवा जो है वो नेक्स्ट यूक्रेन बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज, सर्गे लैवरोव ने कहा था कि नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज जिन्होंने नाकाम कोशिश की यूक्रेन को एक कंधे के तौर पर इस्तेमाल करने की, इन फ्यूचर वो मोल्दोवा को देख रहे हैं एज कंधा, कि वो मोल्दोवा के कंधे को इस्तेमाल करते हुए रशिया को डैमेज कर सकें। उन्होंने वॉर्न भी किया था, सर्गे लैवरोव ने मोल्दोवा की लीडरशिप को वॉर्न भी किया था कि इस तरह का कंधा बनने से बेहतर है कि आप एक न्यूट्रल स्टेटस अपनाए रखें, ना ही यूरोपियन यूनियन को और ना ही नेटो को ज्वाइन करें। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो जो आपके बॉर्डर की सिचुएशन है, जो आपकी लोकेशन है, उसको देखते हुए ये नेटो ममालिक और यूरोपियन कंट्रीज का जो जत्था है वो आपको एज कंधा इस्तेमाल करेगा। सर्गे लैवरोव ने यह भी कहा था कि जो मोल्दोवा की प्रेसिडेंट हैं, इनकी नेशनलिटी मैं आपको बता दूं, सर्गे लैवरोव ने कहा था कि रोमेनिया की इनके पास नेशनलिटी है और ये रोमेनियन और नेटो का एजेंडा अपने मुल्क में, अपने अवाम में फैलाने के लिए
कोशां हैं। गुज़िश्ता हफ्ते जो मोल्दोवा की प्राइम मिनिस्टर हैं वो ऑलरेडी रिज़ाइन कर चुके हैं और मोल्दोवा की प्रेसिडेंट ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 मैसेजेस दिए। एक तो उन्होंने अपनी कुर्सी को बचाने की कोशिश की और अपने अवाम को कहा कि टुवर्ड्स रशिया टिल्ट दिखाते हुए ट्रांसनिस्ट्रिया और तखरीबकारों की बातों में आते हुए तुम मुझे भी कुर्सी से ना गिरा देना। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था वो अपनी कुर्सी को बचाना भी था, और दूसरा जो ट्रांसनिस्ट्रिया का मामला है उसकी जानिब नेटो, यूरोपियन कंट्रीज़ और यूनाइटेड नेशंस जैसे इदारों का जो फोकस है वो उसकी जानिब लाना भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था कि जो ट्रांसनिस्ट्रिया की सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं या जो ट्रांसनिस्ट्रिया का स्टेटस है इसको मुकम्मल तौर पर हल किया जाए। मैं आपको ये बता दूं कि मोल्दोवा के अंदर जब भी इंतखाबात होते हैं तो जो इलेक्शन कैंपेन चलाई जाती है उसमें ट्रांसनिस्ट्रिया के हवाले से बड़े नारे लगाए जाते हैं कि हम इस मामले को हल कर देंगे, हम रूसी पीस कीपर्स को निकाल बाहर करेंगे ट्रांसनिस्ट्रिया से, इसलिए हमें वोट दें ताकि हम इस मामले को मुकम्मल तौर पर हल करें। मोल्दोवा के अंदर ट्रांसनिस्ट्रिया का जो मामला है, ये जो सेपरेटिस्ट इलाका है, ये जो ऑटोनमस रीजन है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है ऑफिशियल्स के लिए भी, और ये जो इलाका है ये रशिया के खौफ और डर के लिए काफ़ी है कि किसी भी वक्त रशिया टुवर्ड्स ट्रांसनिस्ट्रिया आ सकता है। और इस ऑपरेशन के दौरान जो मुतअद्दिद रूसी ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से ये कहा जा चुका है, जो टॉप जनरल्स हैं रशिया के, उन्होंने भी ये कहा कि हमारा जो ऑपरेशन है वो ट्रांसनिस्ट्रिया से टच करेगा रशिया को और यूक्रेन को लैंड लॉक्ड कंट्री बनाकर हमारा ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहरहाल डर है मोल्दोवा के, जिसका जिक्र मोल्दोवा की प्रेसिडेंट ने अपनी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। ना सिर्फ मोल्दोवा बल्कि बेलारूस के अंदर भी इस तरह की खबरें हैं कि रशिया की नई जंग ना सिर्फ डॉनबास मोल्दोवा बल्कि बेलारूस की साइड से भी स्टार्ट होगी, जिसको देखते हुए फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से, फ्रांस के ऑफिशियल्स की जानिब से अपने शहरियों को हिदायत जारी की गई हैं। एक हिदायतनामा गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की जानिब से जारी किया गया था अपने शहरियों के लिए, जो रशिया के अंदर अमेरिका के शहरी हैं उनके लिए एक हिदायतनामा, एक एडवाइजरी जारी करते हुए अमेरिका ने कहा था कि जो भी अमेरिकी रशिया के अंदर मौजूद हैं वो रशिया से निकल जाएं और रशिया आने से गुरेज करें। इसी तरह का हिदायतनामा बेलारूस में रहने वाले फ्रांसीसियों के लिए फ्रांस के ऑफिशियल्स की जानिब से जारी किया गया कि बेलारूस आने से गुरेज करें, बेलारूस ट्रैवल करने से गुरेज करें, क्योंकि रशिया की जो नई जंग है इसका आगाज बेलारूस की साइड से भी हो सकता है। अब सूरत हाल मैंने आपको बता दी, ईस्टर्न यूक्रेनियन साइड, सदर्न यूक्रेनियन साइड, मोल्दोवा की साइड ट्रांसनिस्ट्रिया और बेलारूस की साइड पर भी खतरा मंडला रहा है, जिसको देखते हुए नेटो ममालिक के डिफेंस मिनिस्टर्स आज बहुत इंपॉर्टेंट फैसले करने वाले हैं। एक तो फाइटर जेट्स के हवाले से, यूक्रेन की मदद इमदाद के हवाले से और अपनी डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने के हवाले से नेटो ममालिक फैसले करेंगे। और इस मौके पर रमज़ान कदरोव जो चेचन सरबराह हैं उनकी जानिब से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई। रमज़ान कदरोव ने कहा कि मैं आपको बता दूं कि रशिया अभी अपना फुल पोटेंशियल, फुल पावर इस्तेमाल नहीं कर रहा। अगर रशिया अपनी फुल पावर इस्तेमाल करे तो यूक्रेन 2 दिन का गेम है रशिया के लिए। रमज़ान कदरोव ने जख्मों पर नमक छिड़कने वाला काम किया अपना बयान जारी करके, जहां पर नेटो ममालिक के जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं वो इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि अपनी डिफेंस प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाना है, रशिया को इन 3-4 सिमतों से रोकने के लिए यूक्रेन की मदद इमदाद को किस तरह से बढ़ाना है और इस जंग को आगे लेकर किस तरह से चलना है। नेटो के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग के बाद बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी सामने आ सकती हैं, स्पेशली लड़ाका तैयारों के हवाले से जो नेटो ममालिक का फैसला है उसका इंतजार ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप को है कि लड़ाका तैयारों के हवाले से नेटो के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग के बाद क्या कोई अनाउंसमेंट की जाएगी, क्या कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा। नजर रखेंगे नेटो की मीटिंग जो ही इख्तिताम पजीर होती है उसके हवाले से भी आपको अपडेट्स दूंगा। मगरिब की अजान स्टार्ट हो चुकी है। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।